मैसूरू में कयाकिंग भी करनी है, अच्छा अच्छा खाना भी खाना है और पैलेस भी घूमना है। अरे पर कैसे होगा सब? ऑफिस से तो एक ही दिन की लीव दी है ना बॉस ने। इफ यू हैव द सेम क्वेश्चन देन दिस वीडियो इज फॉर यू, कीप वॉचिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ वन डे आइटिनरी फ्रॉम बेंगलुरु टू मैसूरू। सबसे पहले हमें इस ब्यूटीफुल सिटी में पहुंच जाना होगा बाय 8:30 और 9 इन द मॉर्निंग। देन हम विजिट करेंगे हमारे चामुंडी हिल, श्री नंदी टेम्पल, सैंड म्यूजियम। देन यू कैन हैव योर लंच। उसके बाद हम जाएंगे अपने मैसूर पैलेस में एंड देन द प्लेस फॉर ऑल द एडवेंचर लवर्स विच इज वरुणा आउटबैक एडवेंचर्स। एंड देन एट द एंड वी विल एक्सप्लोर द नियर बाय चर्च एंड द लोकल मार्केट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए। So from Bengaluru to Mysuru, we have 3 options: by train, by plane or by bus. The option that I chose was by train because I really love train journeys. And these are all the clips from Yashwantpur railway station. हमने अपनी ट्रेन बुक करी थी for 5:45 AM in the morning so that हम 8:30 अराउंड पहुंच सके, but the train got delayed and हमें हमारी ट्रेन मिली by 6:30 AM. एंड फाइनली ऑलमोस्ट 45 मिनट्स डिले के बाद हमें हमारी ट्रेन मिल जाती है। आई वॉज अ लिटिल वरीड कि इसकी वजह से हमारी आइटनरी ना डिले हो जाए, बट आई थॉट अभी के लिए लेट्स एंजॉय द जर्नी। ट्रेन्स में मुझे इसलिए मज़ा आता है, आराम से विंडो सीट अगर आपको मिल जाए तो बस बैठे रहो एंड बाहर देखते देखते पूरा सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं लगता है। सो फाइनली आई रीच टू मैसूरू बाय 10 AM इन द मॉर्निंग क्योंकि ट्रेन डिले हो गई थी एंड आई वॉज सो हैप्पी। Now the question is यहाँ पर पहुँचकर घूमा कैसे जाए। So you have 3 options: either you can hire an auto or a cab or you can rent a scooty. So cab थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती, स्कूटी के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी। So I hired an auto और ऑटो आपको बहुत ईजिली मिल भी जाएंगे। आपको रेलवे स्टेशन से उतरते ही बहुत सारे ऑटो वाले भैया मिल जाएंगे जो अपने आप आपके पास आके पूछ लेंगे एंड देन दे विल चार्ज यू अकॉर्डिंगली। तो आप उनसे बात कर लेना। ही चार्ज अस 2000 रुपीज़ फॉर द एंटायर डे कि वो शाम को हमें सब कुछ घुमाने के बाद रेलवे स्टेशन ही छोड़ के जाएंगे। पूरी सिटी इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है यू आर इन योर ड्रीम लैंड। मुझे तो बहुत ही पसंद आया मैसूर सिटी। अब हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर विच इज़ चामुंडी हिल, जो फेमस है चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए। और जो ये रास्ता जा रहा है इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी। आपको यहाँ से इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखेंगे। हमारे ऑटो वाले भैया ने एक जगह ऑटो रोका और हमने बनाई कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ एंड दिस इज़ द एंटायर व्यू। सो दिस इज़ द चामुंडेश्वरी टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का। और उस दिन कुछ था यहाँ पर, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, फ्रॉम मुंबई, हैदराबाद, हर जगह से लोग आए हुए थे। यहाँ पे टिकट सिस्टम होता है, तो स्पेशल टिकट 100 रुपीज़ की होती है। अगर आप वो टिकट लोगे तो ये आपको कहीं बीच में से एंट्री कराते हैं और उसमें आपको प्रसाद भी मिलता है। वो वाली टिकट लेने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। हमने अपने दर्शन करने के बाद वहाँ से आते टाइम हमने डिसाइड किया वी विल विजिट दिस सैंड म्यूजियम। ड्यूरिंग माई रिसर्च वाइल क्रिएटिंग दिस आइटिनरी मेरा तो ऐसा था सैंड म्यूजियम तो पक्का विजिट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 स्कल्पचर्स ऑफ सैंड के आपको दिखेंगे। और एंट्री करते ही हैं हमारे गणेश जी, जो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं असली के गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनके अलावा हमारे यहाँ पर अलग थीम्स के स्कल्पचर्स है, जैसे मैसूर हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, कल्चर, रिलीजियस एपिक्स, फेरी टेल। तो यहाँ जब भी आप मैसूरू सिटी आओ तो डेफिनेटली विजिट दिस सैंड म्यूजियम। सो फाइनली वी रीच टू आवर मैसूर पैलेस। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस। हम यहाँ पर पहुँचे अराउंड 1:30 PM। आफ्टरनून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। चामुंडेश्वरी टेम्पल में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो थोड़ा सा टाइम लग गया था वहाँ पर। एंड देन सैंड म्यूजियम में अगर आप वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ भी करोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स आपको वहाँ पर लगेंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली कम टू मैसूर पैलेस। अब यहाँ पर पैलेस में एंट्री करने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। ईदर यू कैन टेक ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि क्राउडेड नहीं था तो हमने ऑफलाइन ही अपने टिकट्स ले ली थी। और ये है कुछ झलक मैसूर पैलेस के अंदर की। इनिशियली मुझे लगा कि पैलेस के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होगा, बट लकीली इट वाज अलाउड। आप वहाँ पर गाइड भी ले सकते हो जो 250 से 350 या 400 तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर गाइड। हमने एक गाइड लिया था जिसने हमसे 350 रुपीज़ चार्ज किए थे। हम 2 लोग थे, सो इट वॉज ऑल गुड। गाइड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कहाँ पर क्या होता था, कैसे बिल्ट हुआ, कौन यहाँ की रानियाँ थी, राजा थे, सारी चीज़ें इस पैलेस के बारे में हमें गाइड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। पैलेस विजिट करने के बाद बज गए थे ऑलमोस्ट 3 PM।
जिसमें हमने फिर कुछ लंच करने का डिसाइड किया। एंड दिस इज़ द कैफ़े जो हमें ऑटो वाले भैया ने सजेस्ट किया था, विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स डोसा एंड इडली। तो हमने दोनों ही चीज़ें मंगाई एंड इट टेस्ट डिलीशियस, बहुत यमी टेस्ट था। तो चलिए, पेट पूजा तो हो गई है, अब चलते हैं अपने कयाकिंग की ओर, जिसके लिए पूरा ट्रिप प्लान किया था। येस, यू हर्ड मी राइट, कयाकिंग इन जस्ट 150 रुपीज़। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे अराउंड 4:30 PM, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर वेट करते हैं। और वहाँ पर ये प्यारा सा कैफ़े था, तो हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया, 1 घंटा मज़े किए एंड देन अराउंड 5:30 हम चल दिए अपनी कयाक में कयाकिंग करने। तो मैं फर्स्ट टाइम कयाकिंग कर रही थी। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। लेकिन उससे पहले वो आपको छोटी सी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे डायरेक्शन चेंज करनी है। तो आप उनसे सीखो एंड देन मस्त कयाकिंग के मज़े लो, बहुत अच्छे से चलानी आ जाएगी। पूरी लेक में मस्त मज़े करो। सो दिस वरुणा लेक, ये मैसूर सिटी से 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट दिस ब्यूटिफुल सिटी, डू नॉट मिस दिस वरुणा लेक। नाउ, इतने मस्त कयाकिंग एक्सपीरियंस के बाद आई गॉट अ लिटिल टायर्ड और ऑटो में बहुत अच्छी हवा भी लग रही थी, तो छोटी सी नैप। तो उसके बाद हम पहुंचे सेंट फिलोमिना कैथेड्रल चर्च। ये चर्च बहुत प्रिटी है और इसके आसपास का एनवायरनमेंट इज सो पीसफुल कि आपके पूरे दिन की थकान चुटकियों में निकल जाएगी। तो सब कुछ करते करते टाइम हो गया था ऑलमोस्ट 6:50 PM और हमारी ट्रेन थी बेंगलुरु की अराउंड 9 PM। तो हमने सोचा अब लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और मैसूर आकर मैसूर पाक नहीं खाया, अरे भाई तो क्या ही किया। तो हम चले गए गुरु स्वीट मार्ट, जो कि बहुत फेमस है उसके मैसूर पाक के लिए। हमने थोड़ा सा मैसूर पाक खरीदा अपने दोस्तों के लिए एंड देन हम ऐसे ही पैदल घूमने निकल गए। हमारे ऑटो वाले भैया साइड में उन्होंने पार्क कर दिया था, वो हमारा वेट कर रहे थे। एंड शाम को ये सिटी और ज़्यादा प्रिटी हो जाती है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बस यहीं पे ही रुक जाओ। इतना ज़्यादा मज़ा आया था इस सिटी में। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।